वेलकम गाइस, आप खुशी के साथ जेड प्लांट हम सभी का बहुत फेवरेट होता है और बहुत लक्की प्लांट माना गया है और हम सभी लोग उसे अपने घर में रखना चाहते हैं और एक बुशी लुक भी चाहते हैं। उससे अलग अलग तरह के बोनसाई भी बनाना चाहते हैं और अपने घर में उसके बहुत सारे प्लांट करना भी चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम उसकी कटिंग लगाते रहें। किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने का ठीक टाइम उसका ग्रोइंग पीरियड में होता है। जेड प्लांट का ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। आप ध्यान रखिए, आपको अपने जेड प्लांट की ग्रोइंग पीरियड में आप उसकी प्रूनिंग कीजिए। वैसे तो आपको 1-2 महीने पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आप चाहें तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो उसकी प्रूनिंग करने के बाद हमारा प्लांट है बहुत अच्छी तरीके से बुशी लुक में निकल कर सामने आता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो कटिंग हमें मिलती है उससे हम न्यू पॉट तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊँगी कि प्रूनिंग करने के बाद जब हमारे पास इतनी सारी ब्रांचेस बच रही हैं तो हम किस मेथड से, किस मिट्टी में, किस तरीके से उस कटिंग को लगाएं जिससे कि हमें एक बहुत अच्छा और बहुत जल्दी से एक जेड प्लांट हमारा तैयार हो जाए। अब मेरा जेड प्लांट देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 महीने पहले ठीक इसी तरीके से इनकी कटिंग लगाई थी और इनको एक गमले में रख दिया था। इसकी रूट्स नीचे तक निकल आई हैं। एक में मैंने एक मोटी ब्रांच लगाई थी और दूसरे में थोड़ी छोटी लगाई थी। दोनों ही आप देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से फैल भी रहे हैं और नीचे उनकी रूट भी निकल रही हैं और यानी कि उनके रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। प्रूनिंग तो हमें करनी है, तो थोड़ा सा क्योंकि हमें उसे जल्दी ग्रो भी करना है, तो कटिंग करते टाइम पे ध्यान रखिए कम से कम 3-4 नोड एरिया उस कटिंग में मिल जाए तो बेस्ट होता है। वैसे तो छोटी से छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। और दूसरे, जब आप कटिंग कर रहे हैं तो शार्प नाइफ लीजिए, सीजर लीजिए या कटर लीजिए और अच्छी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही आप कटिंग करिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मेरे 3-4 नोड एरिया ये होते हैं। तो इनको अगर ये हमें मिल जाते हैं तो बेस्ट तरीके से हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो कम से कम 2 नोड एरिया हमारी मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। तो अगर आप प्रोपगेट कर रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं तो भी, और रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी, दोनों ही चीज़ों के लिए सॉइल मिक्सचर हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉइल मिक्सचर के मैं आपको बता के चलती हूँ। एक मेज़र ले लीजिए। एक बाउल अगर आप मिट्टी का गार्डन सॉइल का ले रहे हैं तो आप उसमें आधा बाउल फर्टिलाइज़र काऊ डंग ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आधा बाउल आप उसमें सैंड मिला दीजिए। तो ये मिक्स करके बहुत आराम से आप इसमें अपनी कटिंग भी लगा सकते हैं और आप इसमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कटिंग कोकोपीट में भी लगाई जा सकती है। आप कोकोपीट को थोड़ा गीला करके उसमें आप कटिंग लगा दीजिए, लेकिन मैं सीधा मिट्टी में लगाती हूँ तो कोकोपीट का यूज़ कम करती हूँ। जब हम कटिंग लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए छोटे ही पॉट में लगाएं और मिट्टी का पॉट हो तो बहुत बेस्ट है। मैंने छोटे छोटे से पॉट ख़रीदे हुए हैं, आप देखिए मिट्टी के हैं और ये मुझे 10-10 रुपये में मिले हैं। जो बड़ा वाला है ये मुझे 30 रुपये में और जो छोटे हैं वो 10-10 रुपये में मिले हैं और मेरी जेड प्लांट की कटिंग के लिए बेस्ट पॉट है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें होल नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जेड प्लांट का जो पॉट हो उस ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसमें होल करूँगी। इसे थोड़ा गीला कर लिया है मैंने ताकि होल करने में मुझे ईजी रहे। और एक तेज़ चाकू लेकर बहुत आराम से, ये 2 मिनट भी नहीं लगे हैं, मुझे इसमें होल हो गया है। तो इस तरीके से मैंने सब में होल कर लिए हैं। और जो मैंने मिट्टी तैयार की थी, अब मैं वो चीज़ बताती हूँ जो मैंने अपने बाकी जेड प्लांट में डाला था कटिंग के टाइम पे। एक ख़ास चीज़ जो ऐड की थी वो थी कॉफ़ी। 1 चम्मच कॉफ़ी का मैंने इस मिट्टी में डाल दिया था, जिसके रिज़ल्ट में मेरा 2 महीने के अंदर अंदर एक बहुत अच्छा जेड प्लांट रेडी हो गया। हालांकि मैंने जेड प्लांट के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र पहली वीडियो में डाला है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन कटिंग के टाइम पे मैंने सिर्फ कॉफ़ी का 1 चम्मच मैंने उसमें डाला था। 8-10 में पॉट लगा रही हूँ, तो 8-10 पॉट में
1 चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर मिक्स किया था, बाकी कुछ भी नहीं मिक्स किया। अब उसमें मिक्स करने के बाद मैंने कटिंग लगा दी है। अब एक और ख़ास बात आपको ध्यान करनी है कि आप इसको शेडी एरिया में रखिए। आप जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कटिंग लगाने के बाद उसको एक मिट्टी के गमले में रख दिया था। मैं जब भी कोई कटिंग लगाती हूँ तो किसी बड़े पॉट में को रख देती हूँ, उसको नीचे से मॉइस्चर भी मिलता है और शेड भी मिलती है। दूसरी बात ये है कि आप इसमें पानी भरकर नहीं देंगे। कटिंग में पानी देने का बिल्कुल अलग रूल है। आप उसको सिर्फ मिट्टी को मॉइस्ट करेंगे। जब आप देखें कि आपकी मिट्टी ड्राई हो गई है अच्छी तरीके से, तो आप उस मिट्टी को मॉइस्ट करने तक का ही पानी डालेंगे। तो मिट्टी में नमी बनाएंगे, भरकर पानी नहीं देंगे। तो अगर आप इस तरीके से जेड प्लांट की कटिंग लगा लेते हैं तो आपका जेड प्लांट ग्रो होने में भी टाइम नहीं लगेगा, बुशी होने में भी टाइम लगेगा और आपके गार्डन में जेड प्लांट का खूबसूरत कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।